सर, हिमाचल प्रदेश में एसपी इल्मा अफरोज के साथ क्या हुआ? इंडिया के अंदर जितनी भी इल्मा है, चाहे हमारी जर्नलिस्ट इल्मा हो या हमारी और बहन इल्मा हो, ये बेखौफ है, निडर है, निष्पक्ष हैं। ये किसी से नहीं डरती हैं। ये सिर्फ अल्लाह ईश्वर खुदा से डरती हैं। इंसानों से ना डरती है, ना डरने की जरूरत। कांग्रेस सरकार हिमाचल में अपनी घटिया मानसिकता का परिचय, अपना रेफरेंस दे रही है। पूरी घटना मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं, उदाहरण बताता हूं। यूपीएससी टॉपर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं इल्मा अफरोज, और हिमाचल प्रदेश की बद्दी की बहुत ही लोकप्रिय और ग्राउंड पर जनता की सेवा करने वाली एसपी हैं, हमारी बहन हैं। उन्होंने कांग्रेस यानी सत्ता के मौजूदा विधायक की पत्नी जो राम कुमार एमएलए हैं, उनकी वाइफ का, उनकी हरकतों की वजह से उनकी कार का चालान काटा है। इस पर कांग्रेस के विधायक तिलमिला गए और घबरा गए, क्योंकि उसका नाम इल्मा ऑफिसर है। और वहां की सरकार ने अपनी नेगेटिव थिंकिंग को जाहिर करते हुए लंबे समय तक उनको छुट्टी पर भेज दिया। यानी छुट्टी का मतलब है, क्योंकि देखिए मेगा, आईपीएस आईएएस बन जाते हैं, लेकिन किस जिले में किसको पोस्टिंग मिलनी है ये तय एसपी डीएम खुद नहीं करते, सरकार तय करती है। लंबे समय पर छुट्टी भेजने का कारण यही है कि इल्मा अफरोज को डैमेज करना चाहती है। लेकिन इल्मा अफरोज के साथ मुसलमान के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की बहनें हैं, हिंदुस्तान की माताएं हैं, हिंदुस्तान की बेटी है। इल्मा अफरोज एक निष्पक्ष और निडर ऑफिसर है। और वहां की सरकार को मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारी सरकार घटिया, तुम्हारे सरकार के सत्ता के विधायक घटिया, तुम्हारे विधायक घटिया। और राहुल जी, आपने चुनाव में कहा था, पार्लियामेंट के चुनाव में, वोट डालो खटाखट और काम होंगे फटाफट। यह आपकी मानसिकता का परिचय है। एक मुसलमान की बेटी ऑफिसर बनी है और उसको लंबे समय तक छुट्टी पर भेज दिया। और इल्मा अफरोज ने कई सालों पहले अपने पिता को खो दिया था, यानी उनके पिता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज उसके साथ एक माँ है और उसने भी अपने एटीट्यूड के जरिए अपनी माँ को लिया, सरकारी आवास को छोड़ दिया, वहां से अपना सामान उठाया और अपने घर चली गई। और जहां तक मुझे उम्मीद है, इल्मा अफरोज उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। एक इल्मा वो एसपी है और एक इल्मा ये हमारी रिपोर्टर है। आप देखते होंगे और ग्लोब इंडिया के तमाम ऑडियंस जानती है कि इल्मा कितनी सीनियर एंकर है और किस तरह की रिपोर्टिंग करती है और किस तरीके से इसके अंदर हौसला और हिम्मत है। इल्मा अफरोज को मैं कहना चाहता हूं, उसको बिल्कुल निडर रहना है। एक पोस्ट नहीं, चाहे 10 पोस्ट गंवानी पड़े, लेकिन जनता के लिए निष्पक्ष रहना है। कांग्रेस के दौर में मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा गया। मोदी और योगी सरकार में तो मुसलमान आईपीएस आईएएस यूपीएससी टॉपर बन रहे हैं। पीसीएस जे के इंटरेस्ट को क्लियर करके हमारी बहनें जज बन रही है, हाई कोर्ट देख रही, सुप्रीम कोर्ट देख रही। और कांग्रेस की जहां भी सरकार होती है, मुसलमानों पर खुलेआम जुल्म होता है। क्योंकि राहुल तो पहले बोल चुका है काफी बार कि मैं डिप्रेशन हूं, कि उसकी सरकार ने डिप्रेशन दिखाई है और इल्मा अफरोज को छुट्टी पर भेज दिया है। मैं नहीं मानती कि इल्मा अफरोज को डरना चाहिए। इल्मा अफरोज जैसी और भी बहनें अलग अलग फील्ड में मौजूद हैं। अपने हौसले को, अपनी बुलंदी को, कामयाबी को हासिल करें। किसी से डरने या दबने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे फिर वो सत्ता हो, सरकार हो या फिर कोई भी हो। आप इस वीडियो में इल्मा अफरोज के साथ साथ हमारी टीम का भी हौसला बढ़ाइए, ताकि हम निष्पक्ष तरीके से काम करते रहें। कमेंट बॉक्स में बताइए, इल्मा अफरोज के साथ आप लोग जुड़े हैं या नहीं।